दोस्तों, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बीआईटीवी को फॉलो करते हो तो आपने बहुत सारे महारथियों को सुना, उनको जाना, उनको समझा। लेकिन ये वीडियो आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो कि बहुत खास है। इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत खास है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत खास है, और इनके बारे में आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। ये आपके लिए कुछ आप बोल सकते हैं बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है आपके लिए। तो मैं आपको मिलाने वाला हूं मिस्टर BN चारी जी से, जिन्हें आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भीष्म पितामह कह सकते हैं। सो लोग कहते भी हैं उन्हें भीष्म पितामह कहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी उम्र जो है अभी 88 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन बहुत हेल्दी है, अभी भी बहुत अच्छे हैं, तगड़े हैं। अब लियाफी करके एक संस्था है जो कि 1964 में शुरू हुई थी। इस संस्था के जो फाउंडर मेंबर हैं वो BN चारी जी हैं, और BN चारी जी ने बहुत बड़े लेवल पर जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए काम किया है। क्या काम किया है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है BN चारी जी से आप मिलके उन्हीं की मुंह ज़बानी उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। BN चारी जी, Thank you for good introduction you have given to me, and so I feel it is a great opportunity for me to interact with you, and this is a really good occasion provided for. Thank you सर, very ये much. हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, BITV के लिए बहुत बड़ी बात है, और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उनको आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। एटलीस्ट चैनल के थ्रू तो रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो सर, आप थोड़ी सी आपके बारे में हमें जानकारी दीजिए कि 1964 में आप जो थे फाउंडर थे, आपने क्या क्या काम किए हैं। आपने बताया कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी आप बैठे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आपके बड़े बड़े काम थोड़ा उसको हाईलाइट कीजिए। आई विल बी वेरी ब्रीफ, थैंक यू। 1963 में मैं LIC में ज्वाइन हुआ एज एन एम्प्लॉय। एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन हुए, ओके। सो एम्प्लॉय ज्वाइन होने के बाद आई एम वेरी फैन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये काम करते उससे पहले मैं टीचर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था और 4 साल का एक्सपीरियंस था। यहाँ आते ही मुझे LIC एम्प्लॉयज ने वो टाइम में मूवमेंट, बहुत बड़ा पावरफुल मूवमेंट था मिडिल क्लास ग्रुप का, तो LIC एम्प्लॉयज़ की यूनियन में भी मैं स्टेप बाय स्टेप सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट बन के टॉप लेवल में आ गया। तो मेरा एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत हुआ था। उसके बाद LIC ने ऐसा इमरजेंसी के पीरियड में ये प्रेशर्स जो है कस्टमर्स का देखते हुए ये बेनामियों को दूर करना बोल के एक जो प्रेशर जो आ रहा था उसके बारे में LIC बोर्डली इमरजेंसी पीरियड में डिसीजन टेकअप करे। क्या है, स्टाफ एजेंसी नहीं रहना और बड़े बड़े ऑफिसरों का मिसेस वगैरह स्टाफ नहीं रहना, या तमाम टीचर्स नहीं रहना, तो whoever is in obligatory position to take the business वो लोग नहीं रहना। We liked it very much. Then LIC ऑफर्ड, आप जितने भी स्टाफ मेंबर्स है उसमें कोई अगर कंटिन्यू एजेंट करना चाहते हैं उनका एजेंसी दे देते, हम वो कंटिन्यू करते वो ले लो। कौन सब लोग पार्ट टाइम करने वाले हैं और स्टाफ में बैठे तो अच्छा नौकरी, फैन का नीचे बहुत मज़ेदार, बैठो से जगह बिजनेस मिलता, ऊपर सर्विस में मिलता, कोई नहीं आ रहे थे। और इंडिया में मैं और श्रीनिवासन कोयम्बतूर और चंदक बोल के अपना नागपुर वाले हम रिज़ाइन करें। लोग हमारे तो बस तो बोले, हमें तो लीडर था, बोले चारी साहब का क्या हुआ, पागल हो गया क्या, इतना बड़ा छोड़ के पोजीशन छोड़ के अच्छा छोड़ के जा रहे हैं। मगर आई वॉज कॉन्फिडेंट बिकॉज एज अ स्टाफ मेंबर आई रियली एंजॉयड द थ्रिल ऑफ दिस प्रोफेशन, एंड ऑन और 2 occasions I have seen actually the widows were weeping and I could wipe out their tears when I approached them for giving a claim amount. said बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, आपका योगदान बहुत है, ऐसा बोले। मैं बोला रास्ते 25 किलोमीटर्स दूर गया था, रास्ते आते आते मैं सोच रहा था, अरे इट इज़ ए गुड प्रोफेशन, यहाँ पर सोशल सर्विस भी है, अपने को ये है, वाई शुड आई नॉट रिज़ाइन जॉब। ये LIC भी बोल रही है, बोल के आके रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करके विथिन 4-5 years में I became number 1 agent of Andhra Pradesh, but introducing 1 crore business in those days. And this is in which year? It is in the 86, 87 में।
हाँ, 84 87 में आप आंध्र प्रदेश के नंबर 1 एजेंट थे। नंबर वन कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, कॉर्पोरेट नहीं, करोड़पति एजेंट। नंबर उससे वन पहले करोड़पति। करोड़पति का कॉन्सेप्ट कोई एजेंट नहीं कर रहे नहीं थे। कर रहा, ओके। तो आई डिड इट। तो बहुत सरप्राइज हो गए वो टाइम में। चेयरमैन सब लोग बहुत, आंध्र प्रदेश एट द टाइम उतना बड़ा पावरफुल जैसा मेट्रोपॉली बॉम्बे के जैसा या कलकत्ता के जैसा नहीं था, फिर भी यहाँ पर करके आए तो फेल्ट वेरी हैप्पी एंड आई हैड माई ओन दिस थिंग्स। तो इमीडिएटली फाइनेंस मिनिस्टर जनार्दन पुजारी वो टाइम में वेरी पॉपुलर थे, उन्होंने एक्सेप्ट करे मुझे आके गारलैंड करके, 2 सेंट्रल मिनिस्टर्स आके करे, एलएससी के चेयरमैन आए, सब आए। आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ ए फेलिस्टेशन प्रॉब्ली इंडिया में बहुत कम एजेंट्स को भी है या हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं, बट आई वॉज फॉर्चुनेट। बट दैट ईयर ऑनवर्ड्स रेगुलरली आई डिड करोड़ बिजनेस एंड मुझे पूरे एजेंट के बोलने लगे, अरे तुम कब करोड़पति बन गए, क्या है मेरे कस्टमर्स, तुम स्कूटर में आते थे करोड़पति बन गए, कहते बोले नहीं दावत नहीं, ऐसा बोल रहे। नहीं साहब, करोड़पति का मतलब करोड़ पैसा कमाया नहीं, करोड़पति करोड़ों इंश्योरेंस प्रीमियम लाने का ये डिसाइड कर लिया। तो उसके बाद इनकम टैक्स के नज़र में भी आ गए, पहली मरतबा पेपर में आया, फुल पेज में आया, बेंचारी के में करोड़पति, फाइनेंस मिनिस्टर फेलिस्टेटेड, पूरे ये है। और रिड्ज होटल में समथिंग लाइक इन दोस डेज दे स्पेंड समथिंग लाइक 10 lakhs of rupees on that function. Sorry, anyway, that is the thing. So that is one thing I liked because this profession is a noble profession. It has got all the ingredients to be called as a noble profession. Unfortunately, too much of ये agents जो है आयाराम गयाराम टाइप के, लेस नॉलेजेबल, these people have spoiled it. चाहते ही प्रोफेशनली बात करने के बजाय इतना देते, कमीशन क्या पूछते, कमीशन के बारे में ही रिले ये चीज़ों में ही चले गया। एनीवे, मैं आने के बाद देखे तो क्या है, आई एंजॉयड ए सुप्रीमेसी व्हेन आई वाज वर्किंग इन LIC ऑफिस एंड मैं बहुत प्रोफेशनली हैप्पी फील करता था। मगर एजेंट आके रोड में आने के बाद देखा क्या है, अरे भाई ये क्या है, इज्जत यहाँ भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, हर जगह नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, मेरे को मेरे फॉलोअर्स आज इज्जत नहीं कर रहे, ये क्या है, तुम बैठो वेट करो ऐसा बोल रहे, ये क्या हालत है। आई फेल्ट वेरी बैड। देन आई थॉट ऑर्गेनाइजेशन था ऑलरेडी 1960, मैं 63 में ज्वाइन हुआ, 64 में एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल के सुना। बहुत मुदबुद्री और एक कलकत्ता का लीडर, दोनों पुरका स्टाफ पावरफुल लीडर्स थे, उन लोगों के साथ मिला, करा, मैं करा, तो हम एक्टिवली इंटरेस्ट लिए, स्टाफ के जैसे इंटरेस्ट लिए। उसके बाद स्टाफ ऐसा वक्त ही मैं ऑल इंडिया में एक बहुत बड़ा एजेंट्स का मीटिंग कराया, आई हैड अ फ्लेयर फॉर इट। उसके बाद इमीडिएटली जब मैं 1984 में ऑल इंडिया में एक फिगर आ गया कि ही इज़ रेलवे बोर्ड मेंबर, ही इज़ रिजाइंड, ही हैज़ कम, वो ये बोल के मैं आने का मकसद अलग था, बिकॉज आई वॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑल्सो। वो तेलंगाना मूवमेंट में स्ट्रांग था मैं, तो मुझे बच्चा चांस मिलता बोल के आ गया। मिल रहा था अभी मुझे कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट मिला और रेलवे बोर्ड मेंबर मिला, ये मिल रहा वो मिल रहा। इतने में ये LIC वाले ये बोले भाई, एक माधवराव बोल के थे, उन्हें पीछे पड़ा, अरे साउथ में कोई नहीं है साहब, कोई लीडर नहीं है, हमारे को कोई नहीं मिल रहे, नहीं आपका नाम हम सुने, बहुत बड़ा करते कहते आप आ जाओ। मैं उनको 3-4 दिन नज़दीक नहीं आने दिया। बाबू नमस्कार, मैं रिज़ाइन करके आया, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सर्विस करना है, मेरे पीछे मत पड़ो, मैं बहुत मिडिल क्लास का आदमी हूँ, कोई ख़ास नहीं, आई कांट सेक्रीफाइस दैट मच। नहीं आप कैसा तो भी करो। 3 दिन मेरे घर में बैठा हुआ था, वो जोनल प्रेसिडेंट था बेचारा। मैं बोला ऑन वीक मूवमेंट ओके देखेंगे बोल के एक अड़क बॉडी फॉर्म करके एक दूसरे को प्रेसिडेंट बनाया, मैं सेक्रेटरी बना, बड़े दूसरे को किस बना के वर्कआउट करा। करने के बाद इमीडिएटली इन 87 में बेंगलोर में ऑल इंडिया जनरल बॉडी मीटिंग हुआ लियाफी का। वो टाइम में मेरा भाषण देख के, क्योंकि मेरे को फुल नॉलेज है इंश्योरेंस के बारे में, व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, कैसा करना क्या करना, ये LIC एजेंट्स एट दैट टाइम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मगर नॉट ऑन ए मास बेस्ड, नॉट ऑन ए ग्रुप बेस्ड, कहीं कहीं पॉकेट्स में रहना ऐसा कर रहे चल रहे थे। हार्डली 200, 300, 400 लोग एक्टिव थे। मैं बोला ऐसा नहीं चलता, कम से कम 3-4 लाख एजेंट्स है, 3-4 लाख में एटलीस्ट 50% अपने साथ रहना, तो क्या करना।
तो मैं पूरा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन हो ये बोल के, स्पेशली इन साउथ सेंट्रल जोन में, मैं आने से पहले यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था लिया भी बोल के। मैं आके शुरू करा कैसा करना, और मेरे प्रेडिसेसर जो बोला उन्होंने बोला करो ना कुछ। बोले अरे आप तीसरा आदमी नहीं मिलता एजेंट, क्या बोल रहे हैं आप, कैसा कर सकते? आई डो नॉट नो मोर देन 3 पर्सन, ये ब्रांच में 3 ही लोग मिलते। मैं बोला ऐसा कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, थ्रू आउट करना पड़ता कैसा? बोले तो आप करके बताओ क्या करते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा था। डेवलपमेंट ऑफिसर्स वर इतना अप्रहेंसिव थे, दे डू नॉट लाइक दैट एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन शुड कम अप। तो अपने अपने लोगों को बोल के नहीं जाना, वो बहुत चालू आदमी है, उनके साथ कई को फॉलो कर रहे हैं ऐसा। डिविजनल मैनेजर्स अपोजिंग, स्टाफ अपोजिंग, और जहाँ पर मैं मीटिंग करने जाता हूँ आने नहीं देते, करने देते। ऑल दिस डिफिकल्टीज आई वॉज फेसिंग। मैं एक दिन ग्रेट मैन, वन डिविजनल मैनेजर मिस्टर गोवर्धन, ही बिकेम चेयरमैन लेटर ऑन इन LIC, तो उनके पास गया। आप चारी साहब क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं जहाँ जाता हूँ मीटिंग करते, तुम आके परेशान हमारा डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या बात है? सर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, कल तक मैं LIC एम्प्लॉइज था, आप बोलिए क्या LIC मैनेजमेंट is in a position to control the militancy of this employees union, and they are माने कर रहे, they are not रेस्पॉन्सिबल फीलिंग नहीं कर रहे। ऐसा सिचुएशन में आप मैनेजमेंट जो है एकदम वीक हो गए ये मोमेंट में, आप मानते? क्योंकि मैं लीडर था, मैं काम नहीं करता था, ऑफिस में बैठे तो कोई पूछने वाला नहीं है। अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कितना गलत काम किया मैं। तो मैं जो है साहब ये ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, जो आपको सप्लीमेंट्री हेल्प से मैं ऑर्गेनाइज डेवलप करता हूँ बोल के कन्विंस किया। उन्होंने बेचारा जहाँ भी मीटिंग रखे मेरे को भी लेके जाते थे। वैसा चेयरमैन तक वो नारायणन बोल के और एक थे। तो आई टुक द हेल्प ऑफ दिस मैनेजर्स एंड वेर एवर देवर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स में जाके मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करके करता था, क्योंकि आई वॉज अ बिग प्रोड्यूसर, आई वॉज नोन एज अ वेरी टॉप प्रोड्यूसर। माई एक्सपीरियंसेस वर वेरी रिच। आप एक तो सुनेंगे तो आई विल बी सरप्राइज कैसा मैं बिजनेस करता था, क्या करता था, क्या हुआ। तो ये तो लैंडमार्क है। उसके बाद कंटिन्यूसली किया। उसके बाद फर्स्ट 10 साल के बाद फिर फर्स्ट MDRT मीटिंग एजेंट बन गया मैं। फर्स्ट MDRT आने के बाद MDRT इट इज आई थिंक 1988 या 89 वो टाइम में फर्स्ट टाइम। आंध्र प्रदेश से कोई नहीं थे, ओनली 89 में फर्स्ट MDRT बने। तो MDRT बनने के बाद ये लोग सब वहाँ जूनियर्स थे, राजवर्धन रेड्डी, विट्ठल और कोई देख के मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कर रहा हूँ, तो दे गॉट इंस्पायर्ड। सो फ्रॉम देयर स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड। और MDRT जो लाए है हैदराबाद को, इंडिया को, वो अप्पा राव बोल के, वो भी हमारा खास आदमी LIC में काम करता था। उन्हें बाद में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, अपसर्ड इंस्टीट्यूट बोल के पूना में खोले, उसके बाद यहाँ पर सिकंदराबाद में खोले। वी वर ए गुड टीम। सो फ्रॉम टेकिंग द एजुकेशनल मूवमेंट अहेड, आई हैव टेकन एडवांटेज एंड बिल्ट अप दिस। एंड गांव फिरा, छप्पा फिरा, जगह जगह फिरा, पूरा ये तमाम करने के बाद उड़ीसा गया, वहाँ पर नहीं था, वहाँ स्टार्ट करा, जहाँ बोले वहाँ स्टार्ट करे। और वो टाइम में थे मगर दे वर नॉट एबल टू मीट द मैनेजमेंट। तो हमारे वो टाइम में ये कंसल्टेटिव कमिटी मीटिंग्स नहीं थे, ओनली ऑल इंडिया में एक बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ मैनेटरी कर रहे थे। मैं बोला हर जोन में होना चाहिए, वो लोग अवॉइड कर रहे थे, गेट क्रश करे। मेरा वो टाइम में डायनामिज्म बहुत था, अग्रेसिवनेस था, क्योंकि मेरे को एक हिम्मत क्या थी, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे अच्छे दोस्त थे सेंट्रल में। तो उसके बाद चेयरमैन मेरा दोस्ता बनते थे, चेयरमैन के साथ मैं अच्छा घूमता था। तो बाकी के ऑफिसर सब ये हो जाते, फिर जनरल मैनेजर को भी अच्छा दोस्ताना बना लेता। और सबसे ज़्यादा मेरा दोस्त मेरा ब्रांच मैनेजर, उनसे अच्छा रहता था। सो पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए आई टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ये कंसल्टेटिव कल्चर लाया, ये चीज़ें लाए। IRDA के हाई टाइम में मैं बहुत कोशिश किया। यू मे बी नोइंग आई वॉज IRDA चेयरमैन आने के बाद फर्स्ट नॉमिनी फॉर द IRDA बोर्ड में मिलने का वो एक कमिटी बनाए, उसमें आई वॉज द मेंबर। बहुत बड़ा इज्जत दिए, आई वॉज द फर्स्ट मेंबर। नॉट ओनली दैट, बिल्डिंग इनाग्रेट करे से वक्त उनका नारियल फोड़ने के बाद
चेयरमैन का खोलने के बाद थर्ड आदमी माई सेल्फ नारी, उतना इज्जत देते थे क्योंकि वो भी एक चारी साहब थे। क्या बात है कि बहुत बड़ा इज्जत दिए। मैं वो लेवल पे काम करा, उसलिए एवरीवेयर आई वाज कमांडिंग लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। और मेरे स्पीचेस वो टाइम में बहुत पावरफुल रहते थे। यंगस्टर था, मिलिटेंट था, कम्युनिस्ट मूवमेंट से आया, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड थिंकिंग था, तो सह नहीं पाता था, बहुत अग्रेसिव चले, बिल्टअप हो गए, इंस्पायर हो गए लोग बहुत जल्दी जल्दी। इसीलिए अब आंध्र प्रदेश में आप देखिए, स्पेशली इन हैदराबाद में, हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स आर देयर लाइक मी, दे आर ऑल इंस्पायर्ड। ये तमाम हुआ। दिस इज द स्टोरी। आपको लिया फिर आप पूछे, मैं बताया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।